हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं वर्तमान अनुबंध नियम ही जारी रहेंगे। तो कल मैंने एक नोटिफिकेशन डाली थी, उसमें पूरी डिटेल्ड में बताया है, बट जल्दी में नोटिफिकेशन डाली गई है, तो उसमें मैं थोड़ा इंग्लिश में ही जो लिखा हुआ था उसी को रीड कर पाया हूँ। तो कुछ एक कमेंट आ रहे थे कि उसमें पेपर के बारे में भी बताया गया है। पेपर जो पैटर्न है वो एक ही सिंगल पेपर होगा। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट बात करता हूँ। इसमें पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जो कल की नोटिफिकेशन थी उसी को हिंदी में यहाँ पे इस जो न्यूज़ कटिंग में बताया गया है। तो अप्रैल की कैबिनेट में राज्य सरकार ने लिए फैसले पर लगाई रोक। तो अप्रैल में जो एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी उसमें डिसीजन लिया गया था कि इस बार जो फिक्स सैलरी पे अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी, जो आगे अपॉइंटमेंट्स होंगी, और साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी जो है मॉडिफाई किया जा सकता है, कम या ज़्यादा किया जा सकता है। तो इसके रिगार्डिंग भी पहले जैसे कॉलम नंबर 4 और रूल 15A के संशोधन के बारे में बात की गई थी। 4 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के लिए और 15 जो है सैलरीज़ के रिगार्डिंग था। तो इसमें उसको रोक दिए गए हैं। तो पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो हिमाचल में अब अनुबंध जो नियुक्ति के वर्तमान नियम ही जारी रहेंगे। राज्य सरकार की ओर से मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में लिखित निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग ने विभागों को वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार ही नई भर्तियों की रिक्वेजिशन लोकसेवा आयोग को भेजने को कहा है। इन आदेशों में कहा गया है कि अप्रैल 2023 में कैबिनेट में लिए गए अनुबंध नियमों में बदलाव करने के फैसले को फिलहाल रोका जा रहा है, इसलिए वर्तमान भर्ती नियम ही जारी रहेंगे। गौरतलब है कि कैबिनेट ने इस संशोधन के जरिए अनुबंध नियुक्ति नियमों के कॉलम नंबर 4 और रूल नंबर 15A में संशोधन किया था। इसमें प्रावधान था कि अनुबंध की नियुक्ति फिक्स वेतन के आधार पर की जाएगी। इसके बाद करीब 3 महीने की प्रक्रिया में लोकसेवा आयोग, विधि विभाग और वित्त विभाग से इस फाइल को क्लियर करवाया गया। इसमें यह प्रावधान भी था कि नई नियुक्ति से पहले सभी विभाग मुख्यमंत्री से अनुमति लेंगे और यह अनुमति वित्त और कार्मिक विभाग से नई शर्त पर चर्चा करने के बाद ली जाएगी। लेकिन आखिर में राज्य सरकार ने वर्तमान नियमों को भी जारी करने का फैसला किया है। अब इस बारे में लिखित निर्देश जारी हो गए हैं। इससे नई नौकरियों का इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिलेगी और सरकारी विभाग लोक सेवा आयोग की क्लास 3 भर्तियों के आवेदन भी भेज पाएंगे। आयोग नई भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करके करेगा। कैबिनेट द्वारा शिक्षा विभाग में 6,000 भर्तियों को करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन इस बदलाव के कारण वही रुकी हुई थी। अब शिक्षा विभाग में भी बड़े स्तर पर भर्तियाँ हो पाएँगी। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पे बात थी कि आरएनपी रूल मॉडिफ़िकेशन की वजह से ही जो रिक्विज़िशंस, जो भर्तियाँ जो पोस्ट अप्रूवल हुई थी, जिनकी रिक्विज़िशंस जो कैबिनेट में अप्रूव कर दी गई थी, वो भी रुकी हुई थी। बट अभी जो कल परसों 21 को जो नोटिफ़िकेशन हुई है उसमें जो है आरएनपी रूल्स जो हैं वो पिछले ही रखने की बात की गई है। न्यू जो आरएनपी रूल बनाने की बात थी उसको कैंसिल कर दिया गया है। तो होपफुली वहाँ पे ये भी इंस्ट्रक्शन दी गई है कि जो डिपार्टमेंट्स है वो ओल्ड जो आरएनपी रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही जो है जो रिक्विजिशंस हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज दें। तो जल्दी ही ये जो रिक्विजिशंस भेजे जा सकते हैं, मतलब जल्दी ही रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो सकते हैं। आप देख सकते हैं लोकसभा आयोग को अब नई भर्ती भेज सकेंगे विभाग। तो उनमें जो आरएनपी रूल्स का वेट कर रहे थे वो प्रॉब्लम हट गई है। तो इट मीन्स कि अब वो डायरेक्ट जो है जो पोस्टें अप्रूव हो चुकी हैं उनकी रिक्विजिशन सीधी पब्लिक सर्विस मिशन को जाएगी और नोटिफिकेशन हो सकती है। साथ में शिक्षा विभाग में भी 6,000 शिक्षक भर्ती हो पाएँगे। तो इस तरह से जो भी रिक्रूटमेंट्स रुके हुए थे आरएनपी रूल्स की वजह से, जिनकी नोटिफ़िकेशन नहीं हो पा रही थी, वो जल्दी हो सकती है। उसको कैंसल किया गया और इसमें पेपर पैटर्न का ज़िक्र नहीं किया गया है। पेपर पैटर्न जो रहेगा, वो 2 पेपर वाला ही रहेगा, क्योंकि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफ़िकेशन थी। उन्होंने इसको कैंसल नहीं किया है। ये पर्सनल डिपार्टमेंट्स की तरफ से नोटिफ़िकेशन आई थी, जिसमें कि जस्ट आरएनपी रूल्स की बात की गई है कि जो चेंज किए जाने थे, उसको जो है कैंसल किया गया है। मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही फिक्स सैलरी पे अपॉइंट किए जाएँगे। जैसे पहले अपॉइंटमेंट होती थी, जो हो रही हैं, उसी के बेसिस पे अपॉइंटमेंट की जाएगी। बट पेपर पैटर्न जो है वो जो एचपी पब्लिक सर्विस कमीशन ने नोटिफिकेशन की थी उसी के अकॉर्डिंग होगा। मीन्स कि 2 पेपर होंगे और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो ये था आज का वीडियो। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब के साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।